गई कौन ने? किशोरी जी ने। बोले 24 घंटा लाल जिया को अपने जो है का पेट में खोसे रहे, ये हमारी बैरणी, हमारी शत्रुनी, हमारी सौत है, 24 घंटा उन्हीं के संग बनी रहे। सो किशोरी जी ने वाको हरण कर लियो वेणु को। और जब ठाकुर जी खूब मांगे, अब राधे रानी दे दारू वंशी मोरी, जा वंशी मोरे प्राण बसत है, सो बंसी गई खोई, अब राधे रानी दे दारू वंशी मोरी। किशोरी जी ने जब वंशी चुरा ली ठाकुर जी की, तो लाल जी कह रहे हैं वाह वंशी में मेरे प्राण बसे हैं, श्यामाजू मुझको वंशी वापस करो। किशोरी जी को लगी कि या वंशी में प्राण बसे, हम में प्राण ना बसे इनके, हैं जी वंशी इतनी प्रिय लगे इनको। तो श्रीमद् भागवत के जो 2 महात्म हैं, उनमें दूसरे महात्म में श्री यमुना जी वर्णन करते हैं कि कभी कभी ठाकुर जी के वंशी के रूप में श्री श्यामा जो ही विराजमान होती हैं अधर पर। कल कथा में एक भाव कह रहा था ना कि श्रृंगार की प्रणाली में ठाकुर जी सबको अवकाश देते, वंशी को कभी नहीं देते। कभी कभी बिना मोर पंख के भी ठाकुर जी रहते हैं, कभी कभी बिना पीताम्बरी के भी रहते हैं, कभी कभी बिना काली कमली, वंशी को कभी अवकाश नहीं। क्यों? नित्य समीप रहती है तो कहीं ना कहीं कोई तो संबंध है। तो भैया ये प्रकट रूप में श्यामा जो तो बगल में विराज रही है, पर अप्रकट रूप में वंशी ही किशोरी जी के रूप में ठाकुर जी के अधर पर विराज रही है। नहीं तो वाह वंशी को सुनकर के किशोरीन के हृदय में, गोपीन के हृदय में ऐसा प्रेम कैसे उत्पन्न है गयो? ये तो लाडली जी कृपा करें तभी कृष्ण प्रिय लगे, तभी कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़े। तो निश्चित ही वेणु गीत के पूर्व जो वंशी ठाकुर जी की किशोरी जी ने चुराई और वापस जब प्रदान करी, वो किशोरी जी ही ठाकुर जी के संग पधारी और नित्य उनके अधर पर विराज रही हैं। अब जब ठाकुर जी वेणु रव करते हैं तो वो स्वर जाता है और खोजता है ब्रज में कृष्ण प्रियसियों को और उनको कृष्ण प्रेम में ही उन्मुक्त करता है। ये श्री जी ही है हमारी। ऐसी वेणु रव, ऐसी वंशी ठाकुर जी की बज रही है। गोपियां तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं कि गोप्यः किमाचरदयम् कुशलम् स्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदविशिष्टरसं हिदुम्ये हास्यद्वचोश्रुमुमुचुस्तरवो यथार्या। गोपियां कह रही हैं अरे ये वेणु ये पुरुष होकर के भी ठाकुर जी के अधर रस का पान करता है, इसने ऐसी कैसी तपस्या की हो। कल वंशी के हमने कितने लक्षण बताए थे और उसके बाद आप सबको होमवर्क दिया था, कौन कौन करके लाया? वाह, इतने लोगों में 3 लोग होमवर्क करके लाए हो। क्या कर पनिशमेंट दें सबको? एक तो मेरे पास आ भी गया, इसमें इन्होंने 4 भाव लिखे। एक तो लिखा कि वंशी में क्या है? अनन्यता, श्री राधा नाम की अनन्यता। देखो ये भावजन्य से ये उत्तर ठीक है, परंतु हमने कहा था कि कृष्ण के सदा समीप रहती है वेणु, तो उसके वो लक्षण लाओ कि जो मानव ला सके और मानव भी कृष्ण प्रिय, कृष्ण सामीप्य प्राप्त कर सके। दूसरा आपने लिखा पूर्ण आत्मसमर्पण, ये तो हमने कल कह ही दिया था कि वो पूर्ण रूपेण समर्पित ही रहती है। तीसरा आपने लिखा मधुरता। देखो ये भी बात ठीक है, लेकिन अब मुझ पर बंसी बजानी नहीं आती, मुझे दे दो तो मैं मधुर तो नहीं बजाऊंगा, तो यहाँ पर ये भाव खंडित हो जाता है। चौथा भाव लिखा अनुग्रह।
श्री ठाकुर जी ने वेणु का उपयोग जीव पर अनुग्रह करने के लिए उससे सद्गुणों को देखकर ही किया है। आपके भाव हम उसको प्रणाम करें, पर इसमें वो भाव लिखने हैं, वो भाव व्यक्त करने, थोड़ी बुद्धि तो लगानी पड़ेगी भैया कि ऐसे गुण लाओ जो मानव ला सके। मैं रात भर बैठा रहता हूँ तब जाकर के मुझे एक आध गुण समझ में आते हैं। तो कल हमने 4 लक्षण बताए थे। पहला लक्षण क्या था? दोष युक्त होते हुए भी ठाकुर जी के सामने दोषों को छुपाती नहीं है, प्रकट कर देती है। ये मानव का गुण होना चाहिए ठाकुर जी के समीप जाने के लिए। दूसरा लक्षण बताया था शहंशाह करके वो वंशी बनती है। पहले वृक्ष रूप में होती है, छीली जाती है, छिद्र किए जाते हैं, उसके प्राण हरण किए जाते हैं, तब जाकर के वो वंशी बनती है, सहती है। ये दूसरा लक्षण बताया था। बिना सहन किए भगवत सानिध्य प्राप्त नहीं होगा। तीसरा लक्षण बताया पूर्णाधीन, पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के अधीन रहती है। ठाकुर जी चाहो तो मुझे धर दो, ठाकुर जी चाहो तो मुझ को खोस लो, ठाकुर जी चाहो तो बजा लो। अपनी कोई इच्छा नहीं है, पूर्ण अधीन है ठाकुर जी के, अपनी इच्छा से विमुक्त रहती है वंशी। ये तीसरा लक्षण बताया था। और चौथा लक्षण क्या बताया था? शरणागति, करवाती है, बिचौलिया है। क्या बताया था चौथा लक्षण? वंशी अपने प्रति आकर्षित नहीं करती, वंशी की ध्वनि आपको आकर्षण करेगी, लेकिन प्रेम यदि होगा तो वंशी वादन करने वाले से होगा, वंशी से नहीं होगा। लो आगे 2-3 होमवर्क बनाए। अब पहले हमारा होमवर्क सुनो। तो 4 लक्षण तो कल वंशी के बताए, फिर 2 लक्षण और रात्रि में समझो। मैं 10 लक्षण करूंगा 3 दिन में। 2 लक्षण रात्रि में क्या समझ में आए? 5वां लक्षण क्या है वंशी का? मैं कथा में कहा करता हूं कि जब कृष्ण प्राप्त होंगे ना तो एक गुण आपके अंदर आ जाएगा। क्या? कुछ भी संग्रह करने का मन नहीं करेगा, सब बांटने का मन करेगा। अभी हमारी स्थिति क्या है? हमें कुछ मिलता है तो हम चाहते हैं हम इसको रख लें, इसको सजो लें और संग्रह कर लें और इकट्ठा कर लें। ये इकट्ठा करने वाला स्वभाव जब तक हमारा है, समझो ठाकुर जी अभी दूर हैं। जैसे ही स्वभाव आपका बांटने का बन जाए, प्रदान करने का बन जाए, दान करने का बन जाए, लुटाने का बन जाए। लुटावे को मतलब वो गलत रूप में नहीं, लुटा रहे महाराज सवन पे, वो नहीं। लुटावे को मतलब क्या है? श्री राधा गोविंद देव प्रभु की कोई निज प्रसादी आपको मिली, आपका सौभाग्य, आपको प्रसाद मिला, पर आपने क्या किया? तिनका लेकर के बाकी को जो सब में बांट दियो। आप यहाँ से सुंदर कथा रस लेकर के गए और जो कथा में नहीं आए बाको बैठा करके ये कथा रस बांट दियो। ये ऐसे लुटानो। संग्रह की स्थिति ना रहना ये भगवत सामीप्य का एक लक्षण है। ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो आपका संग्रह करने का मन नहीं करेगा, व्यय करने का मन करेगा, बांटवे का मन करेगा, लुटावे को मन करेगा। तो वंशी का स्वरूप क्या है? संग्रह नहीं करती है वंशी, अपने पास कुछ नहीं रखती है। वंशी में जल डाल दो वो निकर जाएगा, हवा डाल दो वो निकर जाएगी, रेत डाल दो वो निकर जाएगी, कुछ रखती नहीं है अपने पास। संग्रह की स्थिति नहीं है। ये वेणु का 5वां लक्षण है। तो कृष्ण अधरामृत की प्राप्ति करना चाहते हैं तो कल बताए 4 लक्षण और ये 5वां लक्षण, संग्रह न करना, संग्रह की स्थिति ना होना। और या फिर संग्रह किया भी केवल इसलिए जा रहा है ताकि उसका विक्रय किया जा सके, विक्रय नहीं, उसको बांटा जा सके, उसको लुटाया जा सके, उसको दान किया जा सके, इसलिए संग्रह किया जा रहा है। भोग के लिए संग्रह नहीं है। हमारी भाषा समझ में आ रही है ना? कईयों को तो उबासी आ रही है, सवेरे सवेरे आ गए 4 बजे उठ करके, पर बंधु ये बहुत सुख है। ऐसा सुख दिन भर में नहीं मिले, जैसे ऐसा लगे सवेरे बैटरी रिचार्ज करके गए और पूरे दिन फिर आनंद से विचरण कर रहे हैं। तो 5वां लक्षण क्या है वंशी का? संग्रह नहीं करती हो। और 6वां लक्षण क्या है? बहुत सुंदर लक्षण है। मेरे को तो जब लक्षण याद आते हैं तो मैं नाच लेता हूँ। जब मैं भाव लिख रहा था तो ये लक्षण जब मन में आ रहे थे तो अपने आप ही मन रूपी मयूर नृत्य कर रहा था और श्री जी को बार बार धन्यवाद कर रहे हैं कि आप ये लक्षण बता करके मानो हमको प्रेरणा दे रही हैं कि ये लक्षण पालन करो, आ जाओ कृष्ण के अधरों के समीप।
छठवां लक्षण वंशी का क्या है? वंशी किसी को भयभीत नहीं करते, अभयदान। वंशी से किसी को भय नहीं होता, वो अभय प्रदायक होती है। वंशी की प्रजाति के वृक्ष, वंशी के प्रजाति के अन्य अन्य साधन, चाहे वो डंडा हो, चाहे वो लट हो, चाहे वो मोटे बांस हो, सब भय प्रदायक होते हैं, सबसे भय होता है। लेकिन जैसे ही वो वांश वंशी के रूप में प्रकट हो जाती है, अभय देती है, किसी को भय नहीं देती, फिर उससे किसी को भय नहीं होता। अरे किसी को कोई प्रहार भी करना हो, किसी पर कोई किसी को दंड भी देना हो, वंशी का उपयोग कोई नहीं करेगा, अन्य अन्य साधनों का उपयोग कर लेगा, लेकिन वंशी पास हो तो वंशी फेंक के मारे, ऐसा कोई निर्दय नहीं होगा। वंशी अभय दान करती है, ये वंशी का छठवां लक्षण है। तो मानव को ये लक्षण अपने भीतर लाने हैं, ठाकुर जी के अधरन के समीप पहुंचने के काज, अभय दान। अच्छा एक बात, वंशी का निर्माण किसने किया? वंशी ये जो वाद्य है, इसके निर्माता कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है। कैसे? हमारे एक रसिक जन वृंदावन में कथा सुना रहे, बोले एक दिना गैया ने जाकर के ठाकुर जी से शिकायत करी। ठाकुर जी को गैया बहुत प्यारी लगे, गैया लगे अति प्यारी जग पालनहारी, गैया लगे। ठाकुर जी को बहुत प्यारी लगती है गैया। तो गैया ने जाकर के एक दिन ठाकुर जी शिकायत करी। ठाकुर जी शिकायत नहीं करी, ठाकुर जी ने एक दिन गैया से पूछ ली, अरे गैया तू एक बात बता, तो को कोई से भय तो ना लगे? गैया बोली लगे। बोले कौन ते लगे? बोले या बांस के डंडा ते भय लगे। मोको चरावे वाले या जिनके घरन में मैं रहूं, वे सब कभी ना कभी याद दिखा करके मुझको भयभीत करें। श्याम सुंदर। तो उस गैया को निर्भीक करने के लिए, उस गैया के भय को निवृत्त करने के लिए ठाकुर जी ने कि कौन ने दियो तो को भय? बोले या बांस ने दियो मुझको भय। सोई ठाकुर जी ने अपने एक हस्त कमल से पकड़ा, तो जैसे एक हस्त कमल का स्पर्श किया, 3 उंगलियों के स्पर्श से 3 छिद्र प्रकट हो गए। दूसरे हस्त कमल का स्पर्श किया, 3 छिद्रों से, 3 उंगलियों के स्पर्श से 3 छिद्र और प्रकट हो गए। और उसी बांस को जिसने गैया को कष्ट दिया, श्रम दिया, उसको भयभीत किया, उसी बांस को जब ठाकुर जी ने खींचा तो 6 छिद्र प्रकट हो गए। जैसे ही अधर पर लगाया तो 1 छिद्र और प्रकट हो गया। ठाकुर जी ने जैसे ही प्राण पिरोए तो गैया मंत्र मुग्ध है करके नेत्रन से अश्रु प्रवाह करने लगी। ठाकुर जी बोले बता अब तो को भय लग रहा है? बोले नहीं, अब तो ये प्रेम प्रदायिका है गई है, अब तो ये प्रेम प्रदान कर रही है। गैया को भय प्रदान करे वंशी बांस, या हमारे ठाकुर जी ने वही को वंशी के रूप में प्रकट कर दियो कि अब यहाँ से तो को कभी भय नहीं लगेगा। तो वेणु का छठवां लक्षण क्या है? वो अभय प्रदान करती है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, सबसे बड़े दानों की श्रृंखला में एक दान का नाम है अभय दान। मुझसे किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, मुझसे किसी को भय नहीं होना चाहिए। ये ऐसा अभय दान देना, यह भी एक मानव का सुंदर गुण है जो ठाकुर जी को प्रिय है। बंधुओं देखो, हम लोग सदा उन गुणों को लाना चाहते हैं चित्त में जिससे संसार रीझे। पर यदि आप यहाँ बैठे हो, सुबह सुबह भोर में आ गए हो, तिलक लगाते हो, कथाएं सुनते हो, तो इसका मतलब है ठाकुर जी आपको प्रेम करते हैं, ठाकुर जी चाहते हैं आप वैष्णव बनो। और यदि आप वैष्णव हो तो मेरी एक बात मानिए, कोई नियम पालन करो चाहे मत करो, पर जहां भी कथा सुनो, सत्संग सुनो, यूट्यूब पर सुनो, कुछ भी श्रवण करो, सदा उनकी लिस्ट बनाओ कि हम ऐसे लक्षण चित्त में लाएं जिनसे श्याम सुंदर रीझे। 1 मिनट, कल में शूटिंग बंद करनी है।